प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नरेशन का पार्ट 10 देखेंगे। तो आइए फिर नरेशन के पार्ट 10 पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसके पूर्व जो भी हमने अध्ययन किया नरेशन में, उसके पश्चात आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन है। क्लियर हो रहा है? आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन पढ़ेंगे, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बदलाव किए जाते हैं, इसी संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समझ लेना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, क्लियर हो रहा है, जिससे प्रश्न पूछने का भाव, प्रश्न पूछने का भाव विदित हो। क्लियर हो रहा है बेटा? शब्दों का ऐसा समूह जिससे प्रश्न पूछने का भाव विदित होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो रहा है? आइए, जैसे कहा जाए कि डू यू लाइक रीडिंग? क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं? या व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? बेटा बेसिक हम देख रहे हैं। डू यू लाइक रीडिंग? क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं? व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? अंडरस्टैंड? थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा अगर डू की बात किया जाए, यह वर्ब है। अब वर्ब में कौन सी वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। यू की बात किया जाए, ये प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बेटा लाइक की बात किया जाए, या वर्ब है जो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। अगर रीडिंग की बात किया जाए, या एक वर्बल नाउन है, जीरेंडियल नाउन है, अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी जो जीरेंड का काम कर रहा है। जीरेंड यूज एज नाउन, जो नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लाइक का ए ऑब्जेक्ट होगा। तो तथ्य विदित क्या हुआ कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनका प्रारंभ किससे होता है? सहायक क्रिया से होता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब, फिर अन्य चीजें लगाते चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा बात बेटा, यहाँ पर व्हाट जो है ये प्रश्न सूचक शब्द है। क्या है ये? प्रश्न सूचक शब्द। क्लियर हो रहा है? इज आपका वर्ब है। योर नेम, बेटा नेम नाउन हो गया और योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो आप देख रहे हैं कि, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा, आप देख रहे हैं कि प्रश्न सूचक शब्दों से जो प्रारंभ होते हैं और उसके पश्चात वर्ब आती है, ऐसे वाक्य जिसके अंत में
क्वेश्चन मार्क लगा होता है प्रश्न सूचक शब्द कहलाते हैं। तो बेटा ये बात तो आपको विदित हो गई कि प्रश्न सूचक शब्द क्या है। आइए हम लोग अब देखते हैं कि ये प्रश्न सूचक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ये प्रश्न सूचक शब्द है या इंट्रोगेटिव वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला आपका है यस या नो टाइप और दूसरा है आपका WH टाइप। क्लियर हुआ? ऐसे वाक्यों का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी कहते हैं वर्ब से होता है। जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। जो बेटा यस या नो टाइप क्वेश्चन होते हैं उनका प्रारंभ एक्सुलरी वर्ब से होता है और इनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। अगर पूछा जाए हैव यू डन द वर्क, क्या आपने कार्य कर लिया, तो आप कहेंगे हैव यू डन द वर्क, क्या आपने कार्य को कर लिया है। तो अगर कर लिए होंगे तो आप कहेंगे यस, अगर नहीं की कहे होंगे तो आप कहेंगे नो। आप इसका जवाब यस या नो में स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। इस प्रकार से बेटा क्या कहते हैं, ये आपका एक्सुलरी वर्ब है। क्लियर? दूसरे वाक्य जिसको हम WH कहते हैं, इनका प्रारंभ होता है व्हाट से, वाई से, व्हेन से, हाउ से, वेयर से, एक्सेट्रा आदि प्रश्न सूचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलो भैया नोट कर लिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आप अपनी हेडिंग दुरुस्त करिएगा। पहली हेडिंग यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन। पहली हेडिंग हो गया। क्लियर? सबसे पहले हम लोग बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को। किसको बेटा? सेट को। और सेट कहाँ होता? रिपोर्टिंग वर्ब में होता। क्लियर हो गया बेटा? सेट के पश्चात चाहे ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, तब भी हम लोग क्या कहते हैं, सेट में परिवर्तन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सेट को हम क्या करते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। किसमें? ASKED। और अगर आप चाहें तो इंक्वायर्ड कर दें। आप इसको आस्क्ड में या इंक्वायर्ड आप में बदल सकते हैं बेटा। सेट तो आपका सेट तो बदल गया ना? क्लियर हो रहा है? दूसरा बात ये है कि जो टू है, टू आप जान रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा, इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। सबसे बड़ी बात आ रही है, जहां कामा और इन्वर्टेड कामा रहता है वहां पर लगता है कंजंक्शन। बेटा यहां पर कंजंक्शन इफ लगता है
या वेदर। यहां पर कंजंक्शन हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर हो गया, इफ या वेदर। अब आइए फोर्थ नंबर, रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान देने योग्य बात है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हुए शेष परिवर्तन पूर्ववत होगा। कैसे होगा बेटा? पूर्ववत होगा। फिफ्थ नंबर, जो बेटा क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव मार्क है, इसको भी हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और इसके स्थान पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। तो आपने परिवर्तन के पूरे नियम देखा। रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को आप आस्क कर सकते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ कर सकते हैं। टू को हटा देंगे, कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हुए शेष परिवर्तन पूर्ववत होंगे और क्वेश्चन मार्क हटा करके हम वहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। आइए तो हम इसको एरेज करते हैं और इसके बाद देखते हैं कुछ प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स। क्लियर? पहला एग्जाम्पल लीजिएगा, द मैन said to me, have you completed your work? अरे भैया, आदमी ने कहा कि क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजी है। सेड को आस्क करो या इंक्वायर करो, टू को रिमूव करो, हो गया। अब इसको क्या करना है, असर्टिव में बदलना है, अर्थात पहले स्थान पर आपका सब्जेक्ट आएगा। क्लियर हो रहा है? और सब्जेक्ट के बाद बेटा क्या कहते हैं, वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वर्ब दो हैं, एक हैव है, एक कंप्लीटेड है। ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। वाक्य कहीं से निगेटिव नहीं दिख रहा, इसलिए इस दोनों को हम साथ साथ रख देंगे दूसरे स्थान पर। अब वर्ब के बाद जो बचता है वो सब जाएगा तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर इसको हटा के हम फुल स्टॉप कर देंगे। क्या दिक्कत है? आइए, द मैन सेड का हम करते हैं आस्क्ड, टू को हटा करके मी लगाते हैं, कंजंक्शन हम इफ लगा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? आइए, पहले स्थान पर यू आएगा। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा मी के अनुसार, अर्थात यही मी यू के स्थान पर चला गया। क्लियर? अब देखिए इसकी केस क्या है, इसकी सब्जेक्टिव केस है और इसकी केस ऑब्जेक्टिव है। तो बेटा सब्जेक्टिव के स्थान पर ऑब्जेक्टिव तो जा नहीं सकता है, इसलिए आप इसका भी क्या कहते हैं, सब्जेक्ट लाएंगे आई। टेंस बदलिए, प्रेजेंट परफेक्ट है, बदलेगा पास्ट में, हो जाएगा हैड का हैड। हैड के साथ बेटा कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लगेगी। योर बदला मे के अनुसार, माई हुआ, वर्क का वर्क हो गया और स्टॉप लग गया। आप देख रहे हैं कि एक शानदार वाक्य आपके सामने किस प्रकार से बदल गया। क्लियर? He said, do you want to
टीच मी, उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं। बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है। अगर पढ़ाना चाहते हो तो हाँ कर दो, और नहीं पढ़ाना चाहते हो तो भाग जाओ। आइए बेटा, तो बेटा आप के सामने सेड है, तो ही सेड को हम इंक्वायर भी कर देते हैं। सेड को इंक्वायर्ड आप कर दिए, चाहे आस्क कर दो, चाहे इंक्वायर्ड आप कर दो। क्लियर बेटा? कंजंक्शन इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो। क्लियर? आइए, फर्स्ट स्थान पर सब्जेक्ट आएगा, यू बदलो, यू को बदलने के लिए कुछ है भी नहीं। मान लिया जाए ही सेड टू मी, मान लेते हैं हम, फर्स्ट पर्सन माना जा सकता है, तो मी के अनुसार आई हो गया। क्लियर हुआ भैया? टेंस बदलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये इंट्रोगेटिव है, ये असर्टिव है, तो असर्टिव बनाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड। वेदर आई वांटेड टू टीच, बेटा मी बदला ही के अनुसार क्या हो गया? हिम हो गया, फुल स्टॉप लग गया, आपका वाक्य पूर्ण रूप से बदल गया। क्लियर हो रहा है? द टीचर said to me, does she not like to go out? शिक्षक ने मुझसे कहा कि क्या वो बाहर नहीं जाना चाहती है। जाना चाहती तो यस करो, नहीं तो नो करो। करो, चलो आइए हम इसको बदलते हैं। द टीचर्स, बेटा सेड का आस्क करिए, टू को रिमूव करिए, यहां पर लगाइए मी, कंजंक्शन इफ लगाइए या वेदर लगाइए, आपके ऊपर है। अभी हम वेदर का पार्टिकुलर प्रयोग बता देंगे, लेकिन सामान्य अर्थ में आप लगाते चलिए। आइए बेटा, सी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आएगा ना। सी आपका सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, तो चुप मार के आ गया। क्लियर हो गया? अब बेटा वर्ब चाहिए। आप देख रहे हैं डज नॉट लाइक, एक निगेटिव वर्ब है, तो भैया अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, तो इसलिए आपको सहायक क्रिया लानी है, और सहायक क्रिया आप लाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, वो होगा आपका डिड। क्लियर हो गया? और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी नेगेटिव के लिए डिड चाहिए तो नॉट चाहिए, नॉट चाहिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, टू वो बदलेगा नहीं, आउट का आउट होगा, आप फ्राक से फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से आपके वाक्य में परिवर्तन होता चला जाएगा। चलिए इसी क्रम में एक और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। हाँ, सी सेड टू हिम, I wanted to read this book yesterday. और सब गलत हो गया बेटा। Did you like to read this book
स्टडी कर देते हैं। हो गया बेटा? चलिए बदलते हैं। सी का सी हुआ, सेट बदला, आस्क या इंक्वायर्ड में, हिम लगा, टू हट गया, कंजंक्शन हम इफ लगा देते हैं। आइए सब्जेक्ट देखते हैं, यू है। यू का मतलब सेकंड पर्सन बदलेगा, हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बेटा? डिड लाइक, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में तो सहायक क्रिया लगेगी हैड। लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक। टू रीड बदलेगा नहीं, दिस का दैट हो जाएगा, बुक का बुक रहेगा, एस्टरडे का द प्रीवियस डे। आपका वाक्य बदल गया, कोई दिक्कत? चलिए एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना? एक और लास्ट उदाहरण देखते हैं। रमा said to him। क्लियर हो रहा है? is दूसरा वाला ले लेते हैं बेटा। कैन यू हेल्प दिस पुअर मैन। चलिए इजीएस्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे रमा, सेड का आस्क्ड, हिम का हिम, कंजंक्शन इफ। यू बदला हिम के अनुसार ही, कैन बदला टेंस के अनुसार कुड, हेल्प का हेल्प हुआ, दिस का दैट हुआ, पुअर हो गया, मैन बेचारा। तो बेटा यहीं पर आज का कार्य समाप्त करते हैं और हम लिखते हैं जय हिंद। मिलेंगे अगले लेक्चर में। ध्यान देना, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक पार्ट हमने पढ़ा है, यस या नो टाइप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साथ WH टाइप पढ़ेंगे। यस या नो टाइप हमने समाप्त किया, WH टाइप पढ़ेंगे, उसमें कुछ विशेष परिवर्तन है जिसको भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।